friends, in this video I'm gonna tell you how you can calculate time in English. आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप इंग्लिश में टाइम को कैलकुलेट करके अपने साथ वाले पार्टनर को बता सकते हो अगर कोई आपसे इंग्लिश में टाइम पूछता है तो। स्पेशली फॉर फॉरेनर्स, अगर आप फॉरेनर से फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो और सडनली उसने आपसे टाइम पूछ लिया है व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे टाइम बताएंगे वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, उसको आप ऐसे तो नहीं कहोगे ना, अरे 1:30 बजा है, अरे 2:30 बजा है, 3:30 5 बजे हैं, ऐसे आप नहीं बता सकते, राइट। और जो हमारा एक न्यूमेरिकल वे होता है टाइम बताने का, लाइक 2:30, 3:30, 3 o'clock, ठीक है, ये टाइम ठीक है, सामने वाला समझ जाएगा। बट इस तरह आप बताओगे ना तो आपका इंप्रेशन और भी ज़्यादा जमेगा। फिर चाहे आप वर्ल्ड में किसी से भी बात करो, किसी भी सेमिनार में टाइम बताओ, ठीक है, इस तरह से आप टाइम को कैलकुलेट करके बताएंगे तो बहुत मस्त जो है इंप्रेशन आपके कैरेक्टर पर, आपके पर्सनैलिटी पर पड़ेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके बच्चों, आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन अ क्लॉक ऑन द बोर्ड टू सेव योर टाइम। सो टाइम बचाते हुए सीधा हम आ जाते हैं आपको टाइम सिखाने। इंग्लिश में टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आपको इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, इस तरह, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट हाफ, ये हो गया सेकंड हाफ। 12 से लेके 6 बजे तक का टाइम, ओके, 12 से 6 बजे तक का टाइम जो है अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो पास्ट में जाएगा। किसमें? पास्ट। नाउ आई हैव टेकन अ ब्लू मार्कर, ओके। पास्ट में क्यों जाएगा? यहाँ पे पास्ट का क्या मतलब है कि इतने बजकर इतने मिनट हो चुके हैं, ओके। सपोज करो आप 2:05 हो रहे हैं, ठीक है। अगर 2 बजे हैं, सबसे पहले आप 2 देखो, अगर 2 बज गए हैं सो इट्स वेरी सिंपल। 2 कहाँ बजेंगे? 12 पे ही बजेंगे, ठीक है, ऐसे बजेंगे ना 2, बड़ी वाली सुई 12 पे और छोटी 2 पर, ये बज गए आपके 2, ठीक है। जब 2 बज जाएंगे घड़ी में तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे? इट्स 2 o'clock, ठीक है, 2 o'clock। It's 2 o'clock कि भाई 2 बज गए। अब आगे आ जाओ। अब बज गए हैं हमारे 2:05 हो रहे हैं, 2:05 हो गए, ठीक है। यानी कि अब ये जो बड़ी वाली सुई है ये कहाँ आ गई? 1 पर, ठीक है, तभी तो 2:05 होंगे। लेकिन इंग्लिश में आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? It's 2:05, यहाँ पे आप 2 लिख दो, ओके। इट्स वेरी सिंपल टू लर्न द टाइम इन इंग्लिश। बहुत सिंपल है ये, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इट्स 2:05। अब यहाँ पास्ट का क्या मतलब है कि 2:05, ऐसे अपोजिट, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं और भी सिंपल ट्रिक बताती हूँ आपको। जैसे आपने यहाँ लिखा 2:05, ठीक है, तो इंग्लिश में आपको ठीक इसका उल्टा कर देना है, ठीक है, ठीक इसका अपोजिट कर देना है। यहाँ लिख दो 5, यहाँ लिख दो ऐसे करके 2। 5:02 मत बजाना, ये सिर्फ आपको एक लर्न कराने की ट्रिक है, ठीक है। क्यों? बीच में आपको डालना है पास्ट, बीच में लिख दो सिर्फ पास्ट, हो गया। इट्स 2:05। अब हो गया आपका टाइम 2:10, 2:10 हो रहा है तो 2:10, ठीक है। पास्ट का वही मतलब है कि भाई इतने बजकर इतने मिनट हो गया है। पास्ट यानी कि बीत गया, पास्ट यानी कि वो बीता हुआ समय, ठीक है। तो भाई 2:10 यानी कि इट्स 2:10। हिंदी में आप बोलते हो ना 2:10, इंग्लिश में बस उसका उल्टा कर दो, इट्स 2:10, ठीक है। 10 को पहले बोल दो, 2 को बाद में बोल दो, और क्या फर्क है। आगे देखो 3, ये जो जब आपकी बड़ी सुई आ जाए 3 पर या फिर 9 पर तो यहाँ पे थोड़ा जो सिस्टम है चेंज हो जाता है। यहाँ आपको बोलना पड़ेगा इट्स 2:15, ठीक है। जब ये 2:15 यानी कि 2:15 हो जाएंगे तो आपको क्या कहना पड़ेगा? इट्स 2:15। क्वार्टर का मतलब यानी कि 3, क्वार्टर यानी कि 3। अब 3 यानी कि 5 5 5 5 5 करके आपने 15 मिनट जोड़ लिए, यानी कि वो 3 टाइम्स हो गया। अब 3 टाइम्स के लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर यानी कि 1/3 हिस्सा। क्वार्टर एक ऐसा वर्ड है जो 3 के लिए हम यूज करते हैं, 3 डिजिट के लिए। तो 2:30 हो गया है तो कैसे बोलेंगे हम? इट्स 2:15
2। ओके, अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो आप इसको हैंड टू हैंड जो है नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इजी रहेगा समझने में। लेकिन अगर अभी इस टाइम नोटबुक अवेलेबल नहीं है आपके पास, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखो, अब हो गया 2:20, ठीक है, 2:20। तो कैसे बोलोगे, यहाँ मत देखो, अब यहाँ देखो उल्टा, इट्स 2:20, ठीक है, इट्स 2:20। इंग्लिश में जस्ट उसका उल्टा ही बोलना है आपको, 2:20, ठीक है। हिंदी में क्या है 2:20, इंग्लिश में क्या है उल्टा बोल दो, 20 वर्ड को पहले बोल दो, इट्स 2:20, दैट्स इट। आगे आ जाओ, अब 2:25 हो गया, 2:25। अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, अब बज गया आपका 2:30, 2:30। जब 2:30 होगा, यानी कि ये सुई आपकी बड़ी वाली कहाँ आ जाएगी घूम के, सीधा 6 पर, राइट। तो जब 2:30 बजा है तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा वो, इट्स 2:30। ध्यान रखिएगा, इसको आप इस तरह नहीं बोल सकते, इट्स 30:02, ऐसे आप नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ये वाला क्वार्टर, एक ये वाला क्वार्टर, एक ये ओ क्लॉक और एक ये 2:30, ये फिक्स रहता है। ओके, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ये ऑलवेज फिक्स रहेगा। 2:30 क्यों? हाफ इसलिए क्योंकि हमारा आधा घंटा पूरा हो चुका है। ओके, आवर हाफ एन आवर हैज बीन कंप्लीटेड इन टाइम। तो जब आधा घंटा पूरा हो जाए इसलिए हम हाफ वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। सो इट्स 2:30, 2:30 यानी कि 2:30 बज गया, 2:30 हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अपोजिट साइड, क्योंकि 30 मिनट्स का टाइम आप लर्न कर चुके हो। अब अगले 30 मिनट्स को कैसे बोलना है वो मैं आपको बताती हूँ। नाउ कम टू अनदर साइड, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे 2:30 कंप्लीट हो गया हमारा। अब सपोज यहाँ बजेंगे, जब 7 पे सुई आएगी बड़ी वाली तो कितना बजेगा, 2:35, 2:35, ठीक है। हिंदी में ऐसे ही बोलोगे, लेकिन अब आपको थोड़ा सा एक ट्विस्ट आ गया है। क्या ट्विस्ट? यहाँ आप यूज कर रहे थे पास्ट का, इस वर्ड का यूज कर रहे थे, यहाँ आप वर्ड यूज करोगे ये TO2। इस 2 का क्या मतलब है वो मैं बता देती हूँ। जब 2:35 हो जाएंगे तो आप बोलोगे इट्स 2:25, ठीक है, इट्स 2:25। अब ये क्यों भाई, इसको मैंने ऐसे क्यों नहीं बोला 2:35, ऐसे भी तो मैं बोल सकती थी ना, लेकिन आप इस तरह नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि पास्ट वर्ड का यूज आप फर्स्ट हाफ कंप्लीट होने तक ही करोगे, और जैसे ही सुई आपकी 6 से आगे निकल जाए तो आप 2 वर्ड यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पास्ट और यहाँ 2। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मतलब हो गया, 3 बजने में 25 मिनट है। ओके, 3 बजने में 25 मिनट है, ठीक है, इसलिए 25-3, ठीक है। डिफरेंस क्या है इस तरह के टाइम बताने में? अगर आप टाइम बताते हो 3, इट्स 25-3, यानी कि 3 बजने में 25 मिनट है, तो ये क्या है, वेल एंड गुड है, एकदम परफेक्ट टाइम बताया आपने करेक्ट भाषा में। लेकिन अगर आपने कहा इट्स 35:2, 35:2 यानी कि 2:35, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आप कह सकते हो। सपोज किसी ने आपसे डेफिनेशन पूछी व्हाट इज सोलर सिस्टम, और आपने डेफिनेशन बता दिया दिस इज नॉन एज प्लैनेट, ठीक है। डेफिनेशन क्या पूछी, सोलर सिस्टम की, आंसर क्या बताया कि भाई ये प्लैनेट है, ठीक है, यानी कि उल्टा बता दिया ना। तो इसी तरह वही फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करो। इस तरह अगर आप बताते हो 35:2, ठीक है, सो दिस इज नॉट अ गुड वे, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे, दिस इज एक्यूरेट एंड वेल एंड गुड वे, ठीक है। इस तरह आप बताइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके पर्सनैलिटी के लिए भी। आगे आ जाओ, अब हो गए 2:40। अब 2:40 कब होंगे, जब ये बड़ी वाली सुई आपकी 8 पे आ जाएगी, राइट। 2:40 तभी होंगे, तो इसको भी आप क्या बोलोगे, इट्स 20-3, यानी कि 3 बजने में 20 मिनट है, ठीक है। तो सही टाइम है ना, 3 बजने में 20 मिनट ही तो है, ठीक है। इतना ही बस आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट हाफ में पास्ट लगा के टाइम बताना है,
और कौन सा टाइम बताना है, जो करंट चल रहा है। फिर आधा घंटा पूरा होने के बाद आपको 2 लगा के टाइम बताना है, और कौन सा टाइम बताना है, जो टाइम आगे नेक्स्ट अगले घंटे में बजेगा, यानी कि अगले घंटे में स्टार्ट होएगा, ठीक है। और ये जो टाइम के लिए हम एक बज वर्ड का यूज करते हैं ना, बज हिंदी शब्द की, 5 बज गए, 6 बज गए, 5:05, ठीक है। ये जो बज हिंदी का ये बज हम जो शब्द यूज कर रहे हैं, इसके लिए भी हम एक इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, वो मैं अभी एंड में बताऊंगी, पहले इसे कंप्लीट कर दूं, ठीक है। अब आ जाओ, ये हो गया आपका 2:45 यानी कि 2:45 बज रहे हैं, यानी कि 3 बजने में 15 मिनट है, तो कैसे बोलेंगे, इट्स क्वार्टर टू 3, इट्स क्वार्टर टू 3। कम टू नेक्स्ट। अब भाई 2:50 यानी कि 3 बजने में 10 मिनट है, तो इट्स 10 to 3, ठीक है। फाइनल आ जाओ आप, अब आपका टाइम पूरा कंप्लीट होने वाला है। 2:55, 55 मिनट यानी कि 3 बजने में 5 मिनट्स है, ओके। 5 मिनट्स आर लेफ्ट टू स्ट्राइक 3, तो क्या बोलोगे आप, इट्स 5 to 3, 5 to 3, ठीक है ना। आपने गौर किया होगा, मैंने अभी स्ट्राइक वर्ड का यूज किया, ठीक है। क्या वर्ड का यूज किया मैंने, स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब ही वही होता है हिंदी में, बजना, ठीक है। बजना यानी कि 3 बज गए, इट्स स्ट्राइक 3 o'clock, ठीक है। 5 बज गए, इट्स स्ट्राइक 5 o'clock, ठीक है। 6 बजे, इट्स स्ट्राइक 6 o'clock, ठीक है। तो कैसे बोलोगे, अभी हमारे यहाँ क्या बजा है, 3 बजे हैं, ठीक है। 2 के बाद 3 ही बजेगा ना, तो अब 3 बज गए हैं, कैसे लिखेंगे आप, इट्स स्ट्राइक 3 o'clock। ओके, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन लर्निंग दिस टाइम, सो लीव अ कमेंट बिलो। आप नीचे कमेंट करो कि मैडम हमें ये पार्ट समझ नहीं आया है, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन कमेंट्स, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कमेंट्स में ही आपका वो डाउट क्लियर कर दूं। बाकी मैंने अपनी तरफ से ऑन माई एंड आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। ओके बच्चों, अब आ जाते हैं कुछ एक ऐसे टाइम पे, वो तो 5-5 मिनट का गैप करके मैंने बताया था, अब ये थोड़े बीच के मिनट्स के टाइम हैं, तो इनमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि मैडम ने तो बस 5-5 मिनट का गैप करके बताया, लेकिन ये जो बीच का टाइम है, जैसे 3:01, 3:24, 3:21, 16 मिनट, ठीक है, इनको कैसे बताना है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। अब मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपको सडनली टाइम बताने में किसी को भी एट अ टाइम आप किसी ने पूछा व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, क्या टाइम हो रहा है आपकी घड़ी में, ठीक है, और आप उस टाइम आपके दिमाग में आ नहीं रहा है, हड़बड़ी में, ठीक है, बहुत घबरा रहे हो आप बताते टाइम, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम बता रहे हो ना, किसी ने आपसे फर्स्ट टाइम इंग्लिश में पूछा है और आपको इंग्लिश में ही बताना है, सपोज क्लास में ही टीचर ने पूछ लिया, ठीक है, और एट अ टाइम आपको जवाब मिल ही नहीं रहा है, अरे जल्दी से टाइम कैसे कैलकुलेट करके बताऊं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर घड़ी में आपका ये बज रहा है 3:24 या 6:04 या 7:32 हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसका नियर बाय पॉइंट देख लो, ठीक है। नियर बाय पॉइंट क्या है, 24, ये किसके नियर बाय है, 3:25 के नियर बाय है, ठीक है, 3:25 के नियर बाय है ना, 1 मिनट का ही तो फर्क है, तो बता दो भाई 3:25, ओके। ऐसे ये किसके नियर बाय है, ये 6:05 के नियर बाय है, यहाँ भी 1-2 मिनट का फर्क है, ठीक है, तो बता दो 5:06। ऐसे ये 7:30 बजे के पास है, 6:32 हो रहा है, तो ये टाइम किसके नियर बाय है, 7:30 के, 7:30 के, तो आप इसको कैसे बताओगे, 7:30 को आप क्या बोलते, 7:30 के बजे के पास है, तो आप बोल दो सिंपल, इट्स 7:30, 7:30 बजे, 7:30, ठीक है। तो कोई ज्यादा दिमाग के घोड़े आपको नहीं दौड़ाने हैं टाइम बताते टाइम, एट अ मोमेंट, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, जो भी नियर बाय टाइम है उस मिनट के 1-2 मिनट आगे पीछे ही होती है घड़ी, ठीक है, वही टाइम आप बता दो। ओके, सो नाउ आई हैव क्लियर्ड ऑल द टर्म्स इन टाइम,
ठीक है। और अगर आपको सीखना है हमारे साथ इंग्लिश स्पोकन का कोर्स विच इज़ इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया है और मैं कर चुकी हूँ। ऊपर आई बटन पे आप प्रेस करके इंग्लिश स्पोकन क्लास का फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, ठीक है। इसी में मैंने जो है कंटेंट का वीडियो भी डाला है, इंग्लिश स्पोकन का हमारा रियल कंटेंट क्या है, ठीक है। कितना एक लिमिटेड सिलेबस होना चाहिए इंग्लिश बोलने और सीखने के लिए, उतना ही कंटेंट मैंने उस वीडियो में कवर किया है, ठीक है। कोई फालतू का इंग्लिश ग्रामर का कंटेंट आपको पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज देयर आर सो मेनी रूल्स इन इंग्लिश ग्रामर। और अगर आप सभी को लर्न करने यानी कि सीखने बैठोगे तो आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगे, आप रूल में ही घुसते रह जाओगे, ठीक है। रूल में ही कंफ्यूज रहोगे आप ऑलवेज, ठीक है। यहाँ क्या फॉर्मूला था, वहाँ क्या था, वहाँ कौन सी वर्ब है, एक्सेट्रा। इसलिए बहुत ही लिमिटेड कंटेंट मैंने उसमें जो है शॉर्ट लिस्ट करके डाला है। और यकीन मानिए मैंने भी जो इंग्लिश है उतने ही कंटेंट से सीखी है, ओके। आई हैव डन माई इंग्लिश ऑनर्स and I know that limited content, only 4 topics are much better and much enough to learn English spoken, ठीक है। 4 टॉपिक ही होते हैं मेन जो आपको इंग्लिश सीखने या बोलने के लिए मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। बस अगर ये 4 टॉपिक आपको आ जाते हैं तो आप इंग्लिश ज़रूर बोल पाओगे अगर आप में डेडिकेशन है, ठीक है। अब वो 4 टॉपिक कौन से हैं वो तो मैंने उस वीडियो में बता रखे हैं, आप जरूर चेकआउट करिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई प्लेलिस्ट एज वेल। एंड बच्चों, इफ यू ऑल्सो वांट टू सजेस्ट मी एनी टॉपिक टू मेक अ वीडियो सो यू कैन लीव अ कमेंट बिलो, ठीक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू। सो नाउ टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।